ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न और राशि के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना 2025। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना शुभ है। गोचर आपके लग्न में गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। आपके धन भाव में मंगल हैं, पतित हैं, पुराना धन लेके आने वाले हैं। जो कार्य छूटे थे, धन जो अटक गया था, किसी ने ले लिया था, कर्ज वापस नहीं मिल रहे थे, वो सब आने वाले हैं। शुक्र और राहु आपके लाभ भाव में हैं, बड़े लाभ की ओर इंगित करते हैं ये। तो आप इस राशिफल को चंद्र राशि या लग्न राशि दोनों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। विशेष रूप से आप मंथली जो भी प्रेडिक्शन है उसे चंद्र राशि से भी देखिए। अगर बलीन नहीं है चंद्र राशि तो लग्न से भी ऑब्जर्व करिए, दोनों से ही ऑब्जर्व करिए। 50-50% दोनों का ही मैच करिए। एक चंद्र राशि से अच्छा है तो ठीक, नहीं तो लग्न राशि से भी देखा करिए। दोनों से ही देखेंगे तो एक कंक्लूसिव आपके पास रहेगा कि थोड़ा अच्छा है, बुरा है, या दोनों अच्छा है। दोनों अच्छे में है तो बहुत अच्छा हो जाता है। एक खराब है, एक अच्छा है तो बराबर सम है। दोनों खराब है तो थोड़ा आप समझिए बुरा है आपके लिए महीना। तो शुरू करें। आपके लिए गुरु महाराज आपके लग्न हैं, गुरु से शुरू करते हैं। लग्न में बैठे गुरु वक्री चल रहे थे। कुछ काम आपके जीवन के रुके होंगे, अब फिर से मार्गी होंगे। और मार्गी गुरु की जो दृष्टि है, हालांकि आपके लिए केतु पंचम भाव में बैठ के आपको परेशान कर रहे हुए हैं पिछले 1.25 साल से, और आपके शिक्षा में और शिक्षा से भी अधिक आपके पुत्र में बाधा डाले हुए हैं। जिस भी किसी जातक के फरवरी में डिलीवरी बच्चे की होने वाली है, जातिका हो, जातक हो, पुत्र हो, पिता हो, उनके बच्चे हैं, जिस भी किसी के वृषभ लग्न या राशि है, अगर उसके पुत्र संतति होने की संभावना है फरवरी माह में, तो वो विशेष रूप से ठीक रहेगा। विशेष रूप से क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि अभी तक गुरु मार्गी थे, वक्री थे, अब मार्गी होंगे। तो मार्गी गुरु की दृष्टि जो होगी, मार्गी होकर अतिचारी भी होंगे। फरवरी अगर 15-20 फरवरी तक आपकी डिलीवरी की डेट होगी तो वो बड़ी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए चिंता की विषय ये होती है कि अगर पहली संतान होने वाली है, आपके केतु महाराज बैठे हैं तो पहली संतान को परेशान करते हैं, पहले संतान होने में ये दिक्कत बाधा उत्पन्न करते हैं। गुरु की अमृतमय दृष्टि है, बकरी गुरु से नहीं, मार्गी गुरु के। तो मार्गी गुरु की दृष्टि यहाँ पे होने का मतलब है कि आपके लिए ये जो बाधा थी संतान उत्पत्ति में, पहली संतान उत्पत्ति जिसके भी होने वाले हैं, उसके लिए ये समय बहुत अनुकूल हो जाएगा बिना कॉम्प्लिकेशन के। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आने होंगे तो आएंगे, लेकिन अगर आप गुरु को बलवान ही रखें, गुरु स्वयं बलवान हो जाएंगे। अतिचारी होने वाले हैं मार्गी होने के बाद से, तो ऐसे गुरु की दृष्टि होना आपके लिए शुभ है, आपके संतान के लिए शुभ है, आपकी शिक्षा के लिए शुभ है। जो चीज़ें अटक रही थी, आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही होगी पिछले कुछ समय से, वो सब चीज़ें आपके लिए आसान सरल होने वाली हैं। और गुरु की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है। मैरिड लाइफ में यदि कोई परेशानी रही होगी, क्योंकि मैरिड लाइफ के जो स्वामी हैं आपके मंगल बहुत दिनों से वक्री थे, पतित थे, पतित अब हुए हैं लेकिन वक्री और नीच राशि के थे। नीच राशि के मंगल अब पतित हैं। तो ऐसे में आपके विवाह के वैवाहिक जीवन में जो है आपके बहुत बहुत ज़्यादा कड़वाहट, परेशानियाँ आई होंगी। और जो जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत प्रेम जिनके बीच में रहा होगा ना, उसके जीवन में भी थोड़ी बहुत कड़वाहट आई होगी। वृश्चिक लग्न हो अगर आपकी पत्नी और आप वृषभ लग्न के हैं, या जो ऐसा भी हो राशि के हैं, वृषभ राशि के और वृश्चिक राशि की आपकी पत्नी है, या आप अपोजिट मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत प्रेम रहा होगा, फिर भी आप लोगों के बीच में थोड़ी टेंशन आया होगा धन को लेके विशेष रूप से। अब पतित होके मंगल आपके धन भाव में आए हैं। हो सकता है पुराना रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपने किसी को दिया हो, कहीं उधारी, कर्ज, ये सब चीज़ें वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मंगल आपके लिए पराक्रम भाव में कारक बन के तो बैठे थे, लेकिन नीच के होके बैठे थे। आपके वैवाहिक जीवन के कारक
स्वामी हैं, लेकिन आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी का धन भाव में आना पतित होके अभी भी दिखा रहा है कि आपके लिए जो लोग विदेशों से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय अनुकूल है, लेकिन अभी भी ये एक तरह से दुर्योग बना रहे हैं। 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में या छठे 8वें के स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो ये कहीं ना कहीं ये धन के लिए अच्छा नहीं होता। और हालांकि ये एक केंद्र के भी स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं इसलिए सही है। विदेश से जुड़ा हुआ धन है, प्राप्ति हो सकती है। अगर आप इस समय में वैवाहिक जीवन में फंसते हैं, विवाह करते हैं, विवाह के लिए उत्तम समय है आपके। शुक्र अभी तक राहु की दृष्टि अकेले पड़ रही थी आपके पंचम भाव पे, अब आपके शुक्र की उच्च की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु भी शुक्र के प्रभाव में। शुक्र राहु मिल के आपका लव लाइफ में अगर विवाह नहीं होता तो हो सकता है आप प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं अगले 3 महीने में, 4 महीने में, और विवाह भी हो सकता है इस बीच में। मंगल जब तक है अभी यहाँ पे, हो सकता है बाहर आपके पेरेंट्स अगर विवाह के लिए लड़की या लड़का ढूंढने जाएं तो ये संभव है कि इस महीने में आपके विवाह के डेट्स फाइनल हो जाएं, आपके लिए नया कोई रिश्ता मिल जाए, क्योंकि मंगल आपके पुराने किसी काम को पूरा करने के लिए ही पतित हुए हैं। पुराना काम धन से जुड़ा है, लेकिन ये बाहर के विदेश भाव के भी स्वामी हैं आपके लिए, तो विदेश भाव के स्वामी हैं और वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं। जिनका बाहर से जुड़ा हुआ व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या फिर ऑनलाइन काम करते हैं विदेशों से डाटा एंट्री वगैरह जो भी है, रात भर आजकल काम करते हैं लोग, तो उनके लिए ये समय अच्छा होगा, अनुकूल होगा। जॉब में प्रमोशन के लिए भी, या उनको बोनस मिल सकता है ऐसे समय में। बहुत दिनों से अटका हुआ था, बोनस नहीं मिला था, उन ऐसे लोगों को बोनस मिल सकता है। विवाह के लिए भी अच्छा है और व्यापार के लिए भी हो सकता है। व्यापार आपने शुरू किया हो, आपका व्यापार में काफ़ी धन लगा हो, धन मिल ना रहा हो, अटका हो पैसा, वो पैसा वापस आने के संभावनाएं, चांसेस बढ़ रहे हैं आपके वृषभ और राशि और लग्न के दोनों के लिए। लाभ दिखा रहे हैं शुक्र। जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, होटल का बिजनेस है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए अगर पिछला कुछ समय टफ जा रहा था, कार्य क्षेत्र में कुछ मतलब कि टफनेस थी, शनि की वजह से थी, हालांकि कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और आपके भूमि वन वाहन के चीज़ों को देख ही रहे थे, लेकिन बिजनेस भाव को भी देख रहे थे। और इस भाव को देख के इन्होंने आपके व्यापार में थोड़ी मंदी लाना, थोड़ी चुनौतियां लाना, ओवर मेहनत कराई होंगी आपके, और पैसा फंसा होगा आपका कुछ समय, ये कराते हैं शनि महाराज। हालांकि वृषभ लग्न के लिए शनि कारक हैं और केंद्र के स्वामी हैं और राजयोग बना के बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि ऐसे समय में कुछ लोगों का व्यापार आसमान की ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर भी पहुंचा होगा। सबके लिए खराब नहीं है। हाँ, कुंडली में गोचर आपके सही नहीं, कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर ग्रह गोचर सही नहीं होंगे तो आपको परेशानी हुई होगी, लेकिन जिनके ग्रह अच्छे हैं, कुंडली में 1-2 राजयोग होंगे, तो ऐसा राजयोग वाला गोचर आपके लिए अच्छा समय रहा होगा। लेकिन अभी और अच्छा समय है व्यापार की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन में घुसने के चांसेस बढ़ रहे हैं आपके। और मंगल आपके प्रॉपर्टी के कारक हैं, हो सकता है कि संपत्ति दिलाए आपको। धन भाव में बैठे हैं और पैतृक संपत्ति अष्टम भाव को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति से धन लाभ करा सकते हैं। पैतृक संपत्ति किसी की अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, ये समय है जब आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। शनि अस्त रहेंगे इस समय, शनि की दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव पे, अच्छा भी था व्यापार में, या जॉब कर रहे हैं जितने लोग, जॉब में हालांकि परेशानियां थोड़ी आई होंगी आपको, चुनौतियां आई होंगी कहीं ना कहीं। चुनौतियां इसलिए कि आपके सूर्य की दृष्टि है इन पे, शनि सूर्य की राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉसेस से प्रॉब्लम दिखाता है ये चीज़। फिर भी अगर मेष राशि विदेश से जुड़ा है, लेकिन आपके ये खर्चे का घर भी है। शनि की जो दृष्टि है 2 सालों से खर्चे को आपके नियंत्रण में रखी होगी, लगाम लगा के रखी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि इसको धीमा करती है, कंजूस बनाती है लोगों को। तो 12वें पे इनकी दृष्टि जो है वो आपके लिए अच्छी ही थी। गुरु की जो दृष्टि है आपके लिए, संतान के लिए मैंने बताया अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है,
शुक्र आपके शिक्षा भाव के, कंपटीशन भाव के स्वामी हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये, लाभ दिखता है। राहु बैठे हैं टेक्निकल फील्ड में, जो पढ़ाई कर रहे हैं या कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए बहुत ही अच्छे से ये समय बीतने वाला है और बहुत ही आराम से वो लोग अपना काम निकाले जाने वाले हैं। कोई इनको मतलब लाभ वहाँ से भी आता हुआ आपको दिख रहा है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके पुराने फंसे हुए काम को पूरा करने के लिए आएंगे और आपका काम पूरा करके जाएंगे। सूर्य और बुध आपके लिए फरवरी में 11-12 तारीख तक बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। सूर्य आपके भूमि भवन वाहन और माता के कारक हैं। भाग्य भाव में आए हुए हैं। भूमि भवन वाहन से लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके भाग्य का सितारा बुलंद है। भूमि भवन वाहन आता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई कार्य क्षेत्र में है उसको भी प्रॉफिट होता दिख रहा है, क्योंकि शनि महाराज की धीरे धीरे अस्त होने को जाएंगे। सूर्य का गोचर जब हो जाएगा 12 तारीख को, यहाँ पर अब गोचर कर ही लेते हैं। सूर्य का गोचर आपके हो जाएगा आपके 10वें भाव में, जहाँ की वो दिग्बली हो जाएंगे। और दिग्बली सूर्य आपके लिए जब बैठेंगे कर्म भाव पे तो अपने ही घर को देखेंगे। ये एक अच्छा समय होगा कि आपके भूमि भवन वाहन से लाभ होता हुआ दिख रहा है। पहले भाग्य भाव में थे 12 फरवरी तक तो अच्छा ही था। बुध 11 फरवरी को ही आ जाएंगे यहाँ पर। बुध आपके लिए शिक्षा भाव के स्वामी हैं, संतान भाव के स्वामी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस समय में, आपकी डिलीवरी वगैरह 12 के बाद होने वाली है पत्नी की या जातिका ही स्वयं है वृषभ लग्न या राशि की, उनके लिए संतान के लिए बहुत ही अच्छा है ये समय। क्योंकि ऐसे समय में अगर आपके डिलीवरी होती है तो केतु का यहाँ का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। केतु महाराज आपके संतान के, पहले संतान के लिए थोड़े से बुरे होते हैं। बुध चूँकि शनि के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि और बुध मित्र ही हैं और संतान भाव के स्वामी हैं बुध। आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे धन आता हुआ कार्य क्षेत्र में आपसे अच्छे कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप, वहाँ से बोनस मिलने का, धन मिलने का संकेत है ये। आपके संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है। टेक्निकल फील्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग उनके लिए अच्छा है ये समय। टेक्निकल फील्ड वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन जॉब करने वाले, ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु ऑनलाइन के कारक हैं और पंचम भाव में देख रहे हैं और शुभ होकर देख रहे हैं, शुक्र के साथ हैं। तो बहुत ही शुभ समय है आपके लिए भी। ये सारा ही गोचर फरवरी माह दिखाता है। कार्य क्षेत्र में भी सूर्य और शनि एक साथ है, मतलब कि कोई पॉलिटिशियन है या फिर समाज में मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है, उसके लिए समय अच्छा है और अपने कार्य क्षेत्र में वो अग्रणी रहेगा। जिनके कुंडली में शनि अच्छे हैं, इस समय में अगर आपके किसी भी प्रकार की चुनावी माहौल है या फिर किसी भी कहीं है चुनाव दिल्ली वगैरह में, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के आपके योग बन रहे हैं अगर उस फील्ड में हैं आप, और बुद्धिमत्ता से काम भी लेंगे आप। आपके धन आता हुआ दिख रहा है, तो हर चीज़ आपके फेवर में चल रही है इस समय। फरवरी का महीना आपके लिए सबसे बेहतरीन है, बेस्ट है। 15 के बाद 12 फरवरी के बाद जिन लोगों की संतान के डेट मिले हुए हैं, पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति जिनको डिलीवरी होने वाली है, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। गुरु की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है, तो भाग्य भाव जब तक 11-12 तारीख तक आपके कहीं ना कहीं गुरु आपके भाग्य को भी बुलंद किए हुए हैं, मार्गी गुरु हैं, अतिचारी हो रहे हैं। सूर्य 12 तारीख तक यहाँ रहेंगे, तो 12 तारीख तक सूर्य भाग्य भाव में रहेंगे। चतुर्थ के स्वामियों के गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भूमि भवन वाहन से लाभ कराएंगे। मंगल आपकी पैतृक संपत्ति भी दिखा रहे हैं, तो भूमि भवन वाहन आता दिख रहा है। अब पैतृक संपत्ति से आए या जहाँ से भी आएगा ही आएगा, 12 तारीख तक वो आता दिख रहा है। या फिर आप नया घर बनाना चाहते हैं, वो भी आपके लिए संभव हो जाएगा। तो ये आपका फरवरी का महीना बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपका, कुछ भी नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। शनि अंतिम में 28 फरवरी को चूँकि अस्त हो रहे हैं, तो इसकी बात हम यहाँ कर नहीं रहे हैं। अस्त हो शनि, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं आता, अस्त हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता शनि के प्रभाव में।
थोड़ी बहुत प्रभाव पड़ेगा कि बुरी चीज़ें आपको जो हो रही थी वो नहीं होंगी। कार्य क्षेत्र में जो आपके धीमापन था, कठिनाइयाँ थी, कड़ी चुनौतियाँ थी, वो कम हो जाएंगी। ये भी आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन वो मिलेगा फल आपको मार्च में, तो इस महीने में उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने देख लिया सारी चीज़ों को। फरवरी माह आपका अच्छा चल रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी क्या अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और विनती है तब तक के लिए नमस्कार।